तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। दीदी, ओ दीदी, इसको अन्याय नहीं बोलते, इसको हार जीत बोलते हैं। जो आपके साथ हुआ है वो अन्याय नहीं है, उसे हार जीत कहा जाता है। जब आप कुश्ती लड़ती हो, आप कुश्ती लड़ने जाती हो, तो जब सामने वाला हार जाता है तो क्या वो आके ये बोलता आपको, नहीं साक्षी मलिक ने मेरे साथ अन्याय किया, अब मैं धरना दूंगी, अब मैं ये करूंगी, जापान वाली है, इंग्लैंड वाली है, या जहां वाली को भी आपने कभी हराया है, तो क्या उन्होंने कभी बोला है कि आपने उनके साथ अन्याय किया है? तो फिर अब क्यों हार जीत को अन्याय का नाम क्यों दे रहे हो? अन्याय और न्याय की एक परिभाषा होती है। हे पढ़े लिखो, प्लीज कम से कम पढ़ लिख लो। हमारी इस आम जनता को मूर्ख बनाना बंद करो, ये मूर्ख नहीं है। कम से कम हार जीत को तो न्याय अन्याय का नाम मत लो। जब चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में दो पार्टी होती है, दो खेमे होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। जब वैसे ही कुश्ती होती है, दो खेमे होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। तो ऐसे ही इस चुनाव में दो खेमे थे, एक आपका खेमा एक दूसरा खेमा। आपका खेमा हार गया, दूसरा खेमा जीत गया। वो जीत गए तो अन्याय, मतलब आप हार जाए तो अन्याय, और आप जीत जाते तो न्याय हो जाता। ये तो वैसे ही हो गया जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारने के बाद कांग्रेस बोलती कि ईवीएम खराब है, लेकिन तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं थी। ये तो ऐसी ही सोच हो गई आपकी। ये मूर्ख है क्या ये लोग? न्याय और अन्याय की एक परिभाषा होती है। आपको पूरा मौका मिला जीतने का, आपको पूरा मौका मिला लड़ने का। क्या इस देश ने आपको मौका नहीं दिया? क्या इस सिस्टम ने चुनाव का मौका नहीं दिया आपको? अब दम आप में नहीं था, आप लोग हार गए, उहा करके अब आओगे। बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो गया आप लोग, कि रो दोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। रोने से कुछ मिल जाता तो हुड्डा साहब 2009 में रोना स्टार्ट नहीं कर देते, सॉरी 2014 में रोना स्टार्ट नहीं कर देते। राहुल गांधी जी 2014 से रोना स्टार्ट नहीं कर देते, वो रोते रहते बैठ के, मिल जाता उनको। रोने से कुछ नहीं मिलता। लोग तो खुश है कि आप रो रहे हो, कि ठीक है देखो रो रहे हो। तो ऐसा है, न्याय अन्याय नहीं हुआ, हार जीत हुई है, जिसे हार जीत बोलते हैं। और जो बृजभूषण जी हैं, उन्होंने आपको मतलब जबरदस्ती नहीं हराया इस चुनाव में। जो संजय सिंह जी हैं वो जबरदस्ती नहीं जीतते हैं, उन्होंने अपहरण नहीं किया है, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग नहीं की है कि उन्होंने 40 से जो वोट डालने वाले मतदाता थे उनको पकड़ लिया, घर बिठाया और बोला कि वोट डालिए वोट। ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है तो फिर भाई साहब अन्याय किस तरह से हुआ? लोकतंत्र सम्मत प्रणाली से जो चुनाव हुआ है, बिल्कुल एक तरीके से चुनाव हुआ, वोट पड़ी हैं, और वो वोट आपके पक्ष में भी पड़ सकती थी, लेकिन पता नहीं लोगों को आपका कैंडिडेट पसंद नहीं आया होगा जिन्होंने वोट डालनी थी। अब ये आपके कैंडिडेट की कमी है कि उसकी कैंपेनिंग में कमी है, उसकी राजनीति में कमी है, उसकी राजनीतिक दक्षता कुशलता में कमी है। तो इसमें और लोगों ने आपके साथ अन्याय कैसे कर दिया? आप लोग खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। हाँ, लड़ाई लड़ते रहो, अपनी चलती रहेगी, वो कोर्ट है और चीजें, वहां जाओ। अब आपके पास तो कोई पुलिस केस भी नहीं है, आपके पास तो गवाह भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो अन्याय कैसे हुआ? कौन सी स्थिति में आप इसको अन्याय बोलते हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। दर्शकों, आपको पता हो तो प्लीज बता दीजिए, ये अन्याय कैसे हो गया? ये हो सकता है कि आपके दिल को चोट लगी है और ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी हार आपने कुश्ती में बर्दाश्त की है, लगभग हारे ही हो मैक्सिमम टाइम पे। बहुत सारे प्लेयर हारते हैं, वो तो आपने बड़ी बर्दाश्त कर ली थी, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही। हार के ही आप जीतते थे एक दिन, हार के ही यहाँ जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। लेकिन ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाओं को खुश करना था, आकाओं के लिए एक मुद्दा ढूंढवाना था कि भाई उपराष्ट्रपति जी का जाट होने पर मजाक किसी ने उड़ाया था, तो उस मुद्दे को कैसे दबाएं? ऐसे दबा दे रो के। रोने से क्या होगा? रोने से न्याय अन्याय की फैसले हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट के बाहर रोते रहते हैं बैठ के, तो न्याय अन्याय का फैसला हो जाता है, और जबकि वो तो न्याय के हकदार हैं। आपके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी थी। अब उम्र हो चुकी है तो आपको छोड़ना था। 32 तो कागजों में है, वरना जो 32 के आज हैं उनसे पूछो उम्र कैसे बदली जाती थी उस समय पर खिलाड़ियों की। भाई साहब, कम से कम 4-5 साल का फर्क रहता था। तो अब छोड़ो ना छोड़ो, वैसे भी घुटने टेकने थे वहाँ, दूसरे खिलाड़ियों को मौका